हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसके पहले हम डिस्कस किए थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम रिएक्टिव सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? यह एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ओके, यदि ये हमको आइडिया हो जाए तो हम जनरली केमिकल रिएक्शन को राइट कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, और ये डिपेंड करता है उस रिएक्टिविटी सीरीज पर कि कौन किससे लेस रिएक्टिव है और कौन किससे मोर रिएक्टिव है। तो आइए देखते हैं। तो हम ऐड कर सकते हैं जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होता है। रिएक्टिविटी सीरीज ये क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट such that on the basis of less or more reactivity elements एक अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट कैसा है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे जो हमारा टॉप होता है पोटेशियम, तब होता है मेरा सोडियम, फिर होता है हमारा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर अपना जिंक आता है, और फिर हमारा आयरन आता है, फिर हमारा लीड आता है, और अगेन हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर अपना Hg, फिर हमारा ये जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये हमारे जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट एक सीरीज है रिएक्टिविटी का। यदि हम इसको यहां से ऊपर लेके जाएं तो हमारा सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा ये हमारा हो जाएगा मोर रिएक्टिव। गेटिंग, और बीच में हमारे हो जाएंगे मॉडरेट रिएक्टिव। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है, सीरीज है, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक, सबसे टॉप पर हमारा है पोटेशियम है। तो पोटेशियम कैन डिस्प्लेस द सोडियम। सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा? कैल्शियम को। कैल्शियम किसको करेगा? मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम किसको करेगा? एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस करेगा? जिंक को। आयरन किसको करेगा? लीड को। लीड किसको करेगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन किसको करेगा डिस्प्लेस? कॉपर को। कॉपर किसे करेगा? Ag को। Ag किसे करेगा? Ag को। Ag किसे करेगा? Au को। Au किसे करेगा? Pt को। मतलब ये है, ये जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर है वह सब एक दूसरे को अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को या एलिमेंट को, वो एलिमेंट में मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, तो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल क्या करेगा? वो डिस्प्लेस करेगा। तो आप देख सकते हैं इसके एज के ऊपर जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, यदि एज आ जाए तो उसको सभी क्या करेंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। ऐसे तो एक पार्टिकुलरली दो का कंपेरिजन किया जाए तो ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन इस कंसेप्ट पर देखा जाए तो हम ये भी कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन से जितने भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो सब क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो जैसे ही
एक दूसरे से लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल आते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। तो इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को ऑकर करेंगे। यदि हम आप पूछें कि क्या कॉपर एच को रिप्लेस कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। क्या Hg कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो Hg है हमारा है कॉपर से क्या है, हमारा लेस रिएक्टिव है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर, ये क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive element, less reactive element is called displacement reaction. Displacement reactions। और ये जो हमारा रिएक्शन है, ऐड कर सकते हैं एलिमेंट में बी मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये जो हमारा रूल है दोनों में फॉलो करेगा, मेटल्स में भी और नॉन मेटल में भी। मेटल भी क्या करेगा, अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, और नॉन मेटल भी क्या करेगा, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। सेकेंड इसका पॉइंट ये है, ये हमारा रिएक्शन होता है जनरली दिस रिएक्शन generally occurs in solution। ओके, इसमें क्या आता है, ये सोल्यूशन में ऑकर होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम प्लस H2SO4, सोडियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप यहां देख सकते हैं सोडियम का हमारा क्या होता है, +1 होता है आयंस, और यहाँ H का +1 और सल्फेट का -2। ये क्या करेगा, H को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिव सीरीज में सोडियम जो है टॉप पर है, H से बहुत आगे है, और सोडियम क्या होगा, H से मोर रिएक्टिव है, इसलिए क्या करेगा, यहाँ हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, और अपने किसके पास चला जाएगा, सल्फेट के पास। तो क्या हो जाएगा मेरा Na2SO4 और प्लस H2 गैस हो जाएगा मेरा। हमारा एक्वस होंगे, हमारा क्या होगा, एक्वस होगा। और सोडियम क्या किया, H को डिस्प्लेस कर दिया। अगर देखिए, चूंकि सल्फेट के पास मेरा 2 आयंस है और सोडियम के पास क्या है 1 आता है, तो सल्फेट से इसको अपना बॉन्डिंग बनाने के लिए कम से कम 2 सोडियम चाहिए, तभी सोडियम क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इससे अपना बॉन्ड बनाएगा। सो क्या हमारा सोडियम सल्फेट, यह हमारा बना सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस।
अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सिर्फ एक एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है। इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में जो हमारा सोडियम है सिर्फ एक एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है। तो वन एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे तो क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सेकंड लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस NaOH, ये भी हमारा क्या होगा, एक्वस होगा। ये भी क्या हो गए हमारे, एक्वस होंगे। ये अपना हो गया एसिड, ये हो गया अपना बेस। यदि एसिड हमारा क्या करे, बेस से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारा H से किसके पास जाएगा, OH के पास, और Na किसके पास आएगा, SO4 के पास। आप देख सकते हैं H हमारा क्या होगा +1 और SO4 क्या होगा -2। इससे भी हम इसके आयंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखते हैं सल्फेट, तो ये इसका होगा, क्रिस क्रॉस होता है, तो ये किसका होगा, एक्चुअली सल्फेट का होगा। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, इसका हमारा क्या है, +1 है। सेम यहाँ से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस किसी के पास कोई भी एटम्स नहीं है तो इसका हो जाएगा +1 और OH क्या होगा हमारा -1। गेटिंग। तो आप देख सकते हैं प्लस किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ। ओके, सो हियर वी कैन राइट Na2SO4, Na2SO4। चूंकि सल्फेट के पास 2 आयंस है और सोडियम के पास एक ही आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो सोडियम को 2 चाहिए कम से कम, ताकि सल्फेट से बॉन्डिंग बना सके, इस तरह से इसका केमिकल बॉन्डिंग बना सके। इसलिए हमारा कितना चाहिए, सोडियम 2, तो ये कहाँ जाएगा, इसके पास, ये इंडिकेशन करता है। और प्लस क्या बच गया मेरा, H2O वाटर। ये हमारा हो गया एक्वस, हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड। सो हियर वी कैन ऐड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, एंड प्लस वाटर। तो आप यहां देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन में जो है दो एलिमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इसमें दो एलिमेंट क्या हो रहा है, यहां उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इस केमिकल रिएक्शन में 2 एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला क्या था मेरा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो हमारे ख्याल से आप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में समझ गए होंगे। कल हम इस पर और थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन को बनाएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।